रूप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट वर्ग 12 बिहार बोर्ड अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए जानते हैं हमारा आज का पहला नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखिए आय व्यय खाते में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए आयगत मद पूंजीगत मद ए और बी दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि आय व्यय खाते में जो शामिल होता है आयगत मर्द शामिल होता है। तो चलिए ये हिंदी मीडियम के लिए है और अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपके लिए जो है भी है ये। तो नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न आपसे पूछा गया है गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को देखिए नगद, बी उधार, सी नगद एवं उधार दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नगद होते हैं। और यहाँ पर जो है आपको जो है कि यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर और दिया जाता है कि नगद एवं उधार दोनों होते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ बताना है तो आप कमेंट करके बताइए, लेकिन सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, समाज की सेवा करना, लाभ हानि खाता तैयार करना और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समाज की सेवा करना सही आंसर हो जाएगा। नंबर 4 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 4 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति ए और बी दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर 4 का आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, आयगत प्राप्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता और इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वास्तविक खाता। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाता में जाएगी। ऑप्शन नंबर ए अदत्त वेतन, हास आजीवन सदस्यता शुल्क और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी उपार्जित चंदा। तो सही आंसर 6 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आजीवन सदस्यता शुल्क हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको 7 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अधिशेष, बी कमी, एम 19 और डी हानि। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिशेष हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको बोला जा रहा है निम्न में से कौन अलाभकारी संगठन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए महाविद्यालय, बी को देखिए सार्वजनिक कंपनी, सी अस्पताल और डी पुस्तकालय। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सार्वजनिक कंपनी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न आपको कहता है वसीयत का माना जाता है, वसीयत माना जाता है या रिक्त माना जाता है देयता, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति इनमें से कोई भी नहीं। तो 10 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति वसीयत को माना जाता है। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है सचिव के मानदेय का भुगतान पूंजीगत व्यय है, आयगत व्यय है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं है।
तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आयगत व्यय है। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपको बोला जा रहा है विशिष्ट दान है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, संपत्ति और इनमें से कोई भी नहीं। तो 12 का आपको सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है आय व्यय खाता में लेखा किए जाने वाले लेन देन होता है केवल पूंजीगत प्राप्ति, केवल आयगत प्राप्ति, दोनों आयगत एवं पूंजीगत प्राप्ति, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर 13 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल आयगत प्रकृति जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है बकाया चंदा आय है, संपत्ति है, दायित्व है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो सही आंसर 14 का आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, संपत्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। यदि स्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, दायित्व और इनमें से कोई भी नहीं। तो 15 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आयगत प्राप्ति। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है एक क्लब के सचिव के मानदेय का भुगतान माना जाता है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, नगद, गैर नगद व्यय। तो सही आंसर 16 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आयगत व्यय जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न जो को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न चलिए आपको 17 नंबर यह प्रश्न है, ये आपको 17 नंबर प्रश्न है। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है आय व्यय खाते में स्थित विवरण, संपत्ति पक्ष में स्थित विवरण के दायित्व पक्ष में और इनमें से कोई भी नहीं। तो 17 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है आय व्यय खाता व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता और इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नाम मात्र खाता हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है गैर व्यापारिक संस्था में देयता पर परिसंपत्ति के अधिक को कहते हैं पूंजी निधि, पूंजी लाभ और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर शुद्ध लाभ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए पूंजी निधि आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है पूंजी कोष आय माइनस व्यय, संपत्ति प्लस दायित्व, पूंजी प्लस दायित्व, इनमें से कोई भी नहीं। तो 20 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संपत्ति प्लस दायित्व हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है चालू वर्ष के दौरान अग्रिम चंदा है, आय है, संपत्ति है, दायित्व है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दायित्व हमारा सही आंसर। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न आय व्यय खाते में लिखा जाता है सभी नगद प्राप्ति एवं भुगतान, सभी उधार प्राप्ति एवं भुगतान, सभी नगद उधार प्राप्ति एवं भुगतान, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपका जो है सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर इनमें से सभी आपको सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन नंबर इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आय और व्यय खाते में लिखा जाता है सभी नगद प्राप्ति एवं भुगतान और सभी उधार प्राप्ति एवं भुगतान। तो आपको बता दें यहाँ पर कि आय व्यय खाते में इनमें से कोई भी नहीं सही आंसर हो जाएगा। तो आय व्यय खाते में जो है हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है कि आय व्यय खाते में केवल चालू वर्ष के आयगत आय व्यय लिखा जाता है, चाहे वो प्राप्त हुआ हो
या नहीं, चाहे उनका भुगतान किया गया हो या फिर नहीं। इस खाते में कभी भी पूंजीगत प्राप्ति भुगतान का लेखा नहीं होता है। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर और जानने वाला है कि आय और व्यय जो खाता होता है, आय व्यय खाता कहते किसको है, तो आय व्यय खाता को गैर लाभकारी संगठन तैयार करती है। और यहाँ पर आय व्यय खाते के कहने का तात्पर्य यहाँ हुआ कि आय व्यय खाते को लाभ हानि खाता कहा जाता है। यह लाभ न कमाने वाले संस्था के द्वारा बनाया जाता है। यह बिल्कुल वैसे ही तैयार किया जाता है जिस तरह से लाभ हानि खाता बनता है। इसमें केवल आयगत सौदे का ही लेखा किया जाता है, पूंजीगत मदे को नहीं लिखा जाता है। यह नाम मात्र खाता होता है जो लेखांकन के उपार्जन के आधार पर तैयार किया जाता है। आय का भागफल अधिकता तथा व्यय के भागफल आय के अधिकता को कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। अगर आपका इसको लग रहा है कि आपका इसका आंसर कुछ और होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा क्रम सही एवं उचित है। तो यहाँ पर 23 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रोकड़ बही प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा चिट्ठा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है पूंजीगत प्राप्ति के सभी प्रतियां दिखाई जाती है आय व्यय खाते में, आर्थिक चिट्ठा में, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में और व्यापारिक खाता में। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आर्थिक चिट्ठा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक गैर व्यापारक संस्था के लिए मानदेय होता है आय, परिसंपत्ति, व्यय और इनमें से कोई भी नहीं। तो 25 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यय हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा क्रम सही एवं उचित है। तो यहाँ पर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रोकड़ बही प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा चिट्ठा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता आय एवं व्यय खाता में, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में, दायित्व चिट्ठे के दायित्व में और रोकड़ खाते में। तो सही आंसर 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है सामान्यतः प्राप्ति एवं भुगतान खाता प्रदर्शित करता है अधिक पूंजी कोष, नाम शेष, जमा शेष। तो 28 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नाम शेष हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है सामान्यतः आय व्यय खाता प्रदर्शित करता है अधिक के कमी, रोकड़ शेष, पूंजी कोष, लाभ हानि। तो 29 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिक के बटा कमी सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा को दिखाया जाएगा आय व्यय खाते में, आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में, इनमें से कोई में भी नहीं। तो सही आंसर 30 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा, आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है लाभ न कमाने वाले संगठनों की मुख्य स्रोत चंदा है, विशिष्ट दान, वसीयत या प्रवेश शुल्क। तो सही आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चंदा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है वर्ष के अंत में कुल संपत्ति आपको इतना दे रखा है, दायित्व जो है इतना है, यदि वर्ष का अधिक के 20,000 तो प्रारंभिक कृषि है, तो यहाँ कोष है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है
वर्ष के दौरान क्रय की गई स्टेशनरी के लिए भुगतान की राशि 45,000 थी, परंतु वर्ष प्रारंभ एवं अंत में स्टेशनरी के लिए लेनदार क्रमशः 40 एवं आपको 65,000 जो था 65,000 था, और चालू वर्ष में क्रय की गई स्टेशनरी की राशि कितनी होगी। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 1,47,500 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि खेल प्रतियोगिता कोष का प्रारंभिक शेष 32,800 था। इस कोष के निर्गत वर्ष के दौरान प्राप्त दान की राशि 15,400 और थी, जो खेल कूद प्रतियोगिता की व्यय राशि का 12,300 थी, जो खेल प्रतियोगिता कोष का अंतिम शेष होगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 35,900 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपको कहता है आय तथा व्यय खाता समांतर दिखाता है। शुद्ध लाभ हानि, बैंक शेष, पूंजी कोष, इनमें से कोई भी नहीं। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है उपभोग मदों की बिक्री की सभी प्रति को माना जाता है। पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आयगत प्राप्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है वर्ष के दौरान चंदे की राशि 5,000, अगले वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त राशि 300, चालू वर्ष के लिए अदत्त राशि 400, आय व्यय खाते में चंदे के लिए क्रेडिट की जाने वाली राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपको सही हो जाएगा, यानी कि 5,100 रुपया हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे की राशि 5,000, अगले वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त राशि 300, चालू वर्ष के लिए अदत्त राशि 400, आय व्यय खाते में चंदे के लिए क्रेडिट की जाने वाली राशि कितनी होगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, यानी कि 5,100 रुपया। अगला प्रश्न जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न यदि आय 16,000 है और पूंजी कोष में डेबिट की गई कमी आपको 43,000 है तो व्यय है यहाँ पर, तो व्यय यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। 20,300 जो है आपको सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न, और यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगा, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर ये आपको ये कॉमा जो बीच में दे रखा है, तो यहाँ पे एक जीरो और होना चाहिए। काएँ दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4 लाख आपको जो है होना चाहिए 30,000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 43,000 है। 43,000 ही हम मानेंगे इसको, 43,000 रुपया। तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपको सी जो है हो जाएगा 20,300 जो है सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न, मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है रिक्त, मानदेय, दान या चंदा। तो सही आंसर आपको 39 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, रिक्त सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है अग्रिम प्राप्त चंदा संपत्ति है, आय है, दायित्व है और इनमें से कोई भी नहीं है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि
आय जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग के मिस्टेक है, ये जो है आपको यहाँ पर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है अग्रिम प्राप्त चंदा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा सही। दायित्व अग्रिम प्राप्त चंदा जो है हमेशा जो है दायित्व में जो होता है, दायित्व पक्ष में अग्रिम प्राप्त चंदा दायित्व होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि चालू वर्ष में प्राप्त चंदा है। चालू वर्ष में प्राप्त चंदा के बारे में पूछा जा रहा है। आय है, संपत्ति है, दायित्व है या व्यय है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, दायित्व है। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है 200 सदस्य है जिसमें से प्रत्येक 1000 वार्षिक चंदा देता है। इस वर्ष प्राप्त चंदे 1,95,000 है। वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम प्राप्त चंदा 3,000 तथा वर्ष के अंत में अग्रिम प्राप्त चंदा 2,000 आय व्यय खाते में दिखाई गई राशि होगी। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 लाख रुपया जो है सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है पुरस्कार कोष का आरंभिक शेष 32,800 था। वर्ष के दौरान इस कोष के लिए 15,400 चंदा प्राप्त हुआ। पुरस्कार पर व्यय की राशि 12,300 तथा पुरस्कार कोष विनियोग पर प्राप्त किया गया ब्याज 4,000 रुपया था। पुरस्कार कोष का अंतिम शेष होगा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 39,900 रुपया जो है सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए चुकाया गया वेतन 75,000 था। निम्न दशा में आय व्यय खाते कितनी राशि लिखी जाएगी। तो सही आंसर आपको 46 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 74,700 रुपया सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को पूछा गया है एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है। आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर 47 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न आयगत प्रकृति की सभी मद दिखाई जाती है। आय व्यय खाते में स्थिति विवरण में ए और बी दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आय व्यय खाते में। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन आय नहीं है। चंदा, दान, टिकट की बिक्री और इंडिस्पेंट निधि। तो 49 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एंडोमेंट निधि सही आंसर हो जाएगा। और 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बकाया चंदा है, संपत्ति, आय, दायित्व और व्यय। तो सही आंसर 50 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संपत्ति। तो ये था आपको अकाउंट चैप्टर नंबर 1 का जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। और आपको ये चैप्टर जो था गैर व्यापारिक संगठन से लिया गया था। चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 12 के विद्यार्थी के लिए था। तो यहाँ पर आप जो है दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।